हाई कोर्ट समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट बातें, जितनी अभी तक क्वेरीज आपकी मुझे मिली है उस सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट, ये सब मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। क्या पढ़ें क्या और बुक लिस्ट होनी चाहिए, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो जीएस आपकी पूछी जाएगी वो जीएस ना करके आप अगर उसको जीके कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, यूपी पीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दे रहे हैं, तो उसकी तुलना में यहाँ पर क्वेश्चन की जो अगर कठिन और सरल में तुलना करें तो काफ़ी सरल टाइप के प्रश्न आते हैं, वन लाइनर टाइप के फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जीएस के जो प्रश्न हैं यहाँ पे भूमिका कौन निभाते हैं बड़ी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर के रहेंगे 20 प्रश्न, 20 प्रश्न कंप्यूटर के, 10 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, 50 प्रश्न रहेंगे किसके, 10 से 15 प्रश्न, 15 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 50 प्रश्न आपकी इंग्लिश के रहेंगे। तो बहुत बड़ा वेटेज है इंग्लिश का जीएस के बाद देखें तो 50 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे। खूब प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। एरर हो या फिर ग्रामर पोर्शन हो, ठीक है, प्रोपोजिशन वगैरह, बहुत इजी सवाल आते हैं लेकिन गलत भी बहुत होते हैं अगर इंग्लिश आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं। तो अगर 15 तक टेस्ट जो हम देंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, वो कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसमें जो नियम कानून जो यूज़ होते हैं ईज़िली आपका हो जाएगा। तो इसके अलावा यूपी स्पेशल आप अगर अलग रखें तो 10 से 12 प्रश्न यूपी स्पेशल के, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, 15 से 20 प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी 10 से 12 तक रखता है, लेकिन यूपी स्पेशल के प्रश्न रहेंगे इसमें। इसके अलावा 10 से 12 प्रश्न रहेगा मैथ रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का रहेगा, मैथ तो नहीं, अर्थमेटिक के 1-2 प्रश्न रहे तो रहे। रीजनिंग के मैक्सिमम प्रश्न रहेंगे, बहुत इजी टाइप के रहेंगे, वो आप कर लोगे। 3-4 पुराने पेपर भी सॉल्व कर लोगे ना तो भी रीजनिंग हो जाएगा, ये बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, इंग्लिश कंप्यूटर अच्छा करना होगा और पेपर का पैटर्न थोड़ा सा पकड़ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी भी अगर आ गया जीएस तो भी लोगों के लिए टफ पड़ जाता है, क्योंकि फैक्ट इतने ज़्यादा तैयार नहीं हो पाते हैं लोगों के। आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं और फिर आरओ हाई कोर्ट देंगे तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा दोनों की तैयारी में। जो कि यूपी पीसीएस में पहले ऐसे तैयारी होती थी, आज से 8-10 साल पहले हाई कोर्ट आरओ की तरह ही पेपर आते थे, लेकिन अभी यूपी ने पैटर्न अपना चेंज कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, हाई कोर्ट में वैसे ही प्रश्न बनते हैं जो बनते चले आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान देना होगा। दूसरी बात है, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें कट ऑफ के बारे में और बुक लिस्ट आदि के बारे में, हम आपको टाइपिंग के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि टाइपिंग हर किसी को करनी है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा फ़ॉन्ट के बारे में, तो देखिए फ़ॉन्ट वॉन्ट कुछ नहीं आपको करना है। माउस रहेगा, उससे जैसे इस तरह आप स्क्रीन देख रहे हैं तो इस तरह से स्क्रीन डिवाइड रहेगा, एक विंडो ऊपर रहेगा, एक विंडो नीचे रहेगा। ऊपर वाले विंडो में इसी तरह जैसे लिखा है हाई कोर्ट या आरओ का क्या पढ़ें, बुक लिस्ट, टाइपिंग के बारे में सब कुछ इतना लिखा हुआ है ना, यही मैटर आपको नीचे टाइप करते जाना है, ठीक है। और उसी तरीके से जैसे यहाँ लिस्ट ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेस नहीं देना है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर दबाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है स्पेस दें और ये आगे बढ़ जाए स्क्रॉल, तो आपको बैक स्पेस करना पड़ेगा, आपका टाइम ख़राब होगा यहाँ पे। और वहाँ पे शायद ये भी मेंशन रहता है कि स्पेस की जगह इंटर दबाइए, इंटर की जगह जो है स्पेस मत दबाइए। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लिस्ट ख़त्म हो रहा है। जैसे लिस्ट है यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है नीचे टाइप करने के लिए आप इंटर दबाएँगे तभी नीचे आएगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि फ़ॉन्ट की जो आप लोग बात कर रहे हैं, फ़ॉन्ट वॉन्ट कुछ नहीं चेंज करना है, वो सॉफ्टवेयर उनका सेट रहता है एकदम, आपको बस हू बहू उतारना होता है। बैक स्पेस आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कीज़ होती हैं जिसको आपको इजाज़त नहीं होती, डिलीट हो गया, आप लोग देख लीजिए, इस तरह से आपको जो है मिलेगा। और बीच में ये विंडो रहेगा और इस तरफ टाइम दिया रहेगा, ये टाइम आपका हो रहा है, ठीक है, जो भी हो इधर दिया रहेगा आपका नाम वगैरह जो भी रहेगा। और इस तरीके से बाएं साइड से आपको
टाइप करते जाना है, टाइप करते जैसा है उतरते आपको करते जाना है। और यहाँ पे स्क्रॉल बटन ले जा करके जैसे यहाँ पर ख़त्म हुआ इसके नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल करिए और अपना टाइप करके ख़त्म करिए। 500 शब्द आपको हूबहू उतार देना है और कुछ करना नहीं है इसमें, आपको कुछ फॉन्ट चेंज नहीं करना है, कोई सॉफ्टवेयर का प्रयोग आपको अलग से नहीं करना है। जो सॉफ्टवेयर देंगे उसी सॉफ्टवेयर में आपको लिखना होगा। जैसे ये सब कीज़ हैं ये अलाउ नहीं होती, एस्केप हो गया, एंड हो गया, फंक्शन कीज़ जो होती हैं, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, टैब, होम, स्क्रॉल, विंडोज़ की, ये सब नहीं आपको प्रोवाइड, मतलब ये काम नहीं करेंगी। लेकिन कैप्स लॉक और एरो की ये यूज़ होगा और बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा उसका प्रयोग न करना पड़े। वैसे भी आप जहाँ टाइपिंग सीखने जाएंगे थोड़ा सा जाइएगा, क्योंकि जो मटेरियल आता है वो हाई कोर्ट जो ऑर्डर्स होते हैं मैक्सिमम वही टाइप करना होता है, ठीक है। तो वो आप ले लीजिएगा या ऑर्डर अपने पास रखिए, उसको इस तरह का विंडो में सेटिंग करके अपने आप टाइप कर सकते हो। एक बार अगर नहीं सेटिंग करना आता है तो आसपास, या फिर मैं एक वीडियो में ही बता दूंगा आपको किस तरह से सेटिंग करनी है, ईजी हो जाता है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है वो। कंप्यूटर के आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो आता ही होगा, ठीक है। मैं तो आपको बिना मतलब ही बता रहा हूँ, ये सब है ना, सब पता होगा, आप लोग स्मार्ट हैं। लेकिन टाइपिंग के बारे में इतना जान लीजिए, जो लोग नहीं जान रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी से हो जाएगा ईजिली। कंप्यूटर कोर्स कौन सा चलेगा ये भी एक मुद्दा है। तो आप ये मान के चलिए कंप्यूटर साइंस से, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीकॉम की बीएससी किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, डिप्लोमा किया है, पीजीडीसीए किया है, कुछ भी 1 वर्ष का कोई कोर्स किया है जो CCC से अधिक हो, जिसमें सिलेबस, CCC का सिलेबस एक बार निकलवा लीजिएगा। CCC में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसका गवर्नमेंट ने बखूबी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें CCC के कोर्स में इंक्लूड होंगी। वो आप लिस्ट एक बार देख लीजिए, गूगल पे मौजूद है। अगर उसमें भी आप नहीं आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया जिस विषय से, वहाँ पे एज अ कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपने किसी सेमेस्टर में पढ़ा था, तो आपको ये कौन बता सकता है? ये कमेटी ही बता सकती है। कई लोगों का कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था पिछली बार, कई लोगों को सिलेक्ट भी किया था। वो किस आधार पे किया था? कि उनका कोर्स देखा था, उन्होंने पढ़ा क्या है कोर्स में। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, CCC वाला लिस्ट एक देख लीजिएगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे चले जाइए, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। पेपर भी आपको सेंड कर दूंगा 2019 वाला, जो 2020 में हुआ था पेपर जनवरी में, वो पेपर मैं अभी ही सेंड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या किस पोर्शन से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन का लेवल ईजी होता है, टफ क्वेश्चंस नहीं। अब आते हैं मुख्य बात पे, कट ऑफ पे। तो कट ऑफ से ज़्यादा इसको आप सजेशन मानिएगा, ठीक है। पद कम है और जितने ही पद हैं उसमें डायरेक्ट आपका चूँकि होना है। 46 पद आरओ की बात करें तो आरओ की कट ऑफ आपको 185 जीएस के पेपर में सही करना होगा, और 45 जो सेकंड पेपर है टाइपिंग का उसमें सही करना होगा। दोनों मिला लीजिए, आपके 230 अंक आने चाहिए दोनों मिला करके, तो आपका सिलेक्शन होगा। 230 से कम नहीं आने हैं, ये आप गांठ बांध के चल लो। तो 185 और 45, 46 पद हैं, बहुत कम पद हैं, इससे कम जानी नहीं कट ऑफ। जो ईमानदारी से बात मैं बोल रहा हूँ वो वही सत्य होगी, आप देख लीजिएगा। इससे कम नहीं जाएगी, ज़्यादा जा सकती है, कम नहीं जाएगी। दूसरा है कि पद एआरओ में ठीक हैं, लेकिन फिर भी इतने अधिक नहीं हैं कि कट ऑफ बहुत लो जाए। फिर भी कट ऑफ एआरओ की अगर आप हमसे पूछेंगे, अब एआरओ की कट ऑफ की बात करें तो 175 प्लस पहले पेपर में 200 में, और दूसरे पेपर में आपको लाने होंगे 45, क्योंकि दूसरा पेपर मैंने बताया कि 50 करने वाले बहुत होंगे, तो 45 तो आपको लाना ही होगा। तो 175 और 45 215, सॉरी ये आपके 200 कितने हुए, 220 अंक, 220 अंक आपको ले आने होंगे क्वालिफाई करने के लिए परीक्षा को, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं बहुत हाई बता रहा हूँ, देखो एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऊपर से पेपर सिंपल ही आता है, पद कम है, एक ही परीक्षा होनी है,
तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ। इससे कम नहीं जाना है, पिछला भी ऐसा ही नहीं गया था, बहुत हाई गई थी कट ऑफ, क्योंकि टाइपिंग के लिए काफ़ी लोगों को बुलाते हैं इसलिए थोड़ी कम गई थी, लेकिन इस बार दोनों जोड़ कर बुलाएंगे इसलिए हाई कट ऑफ रहेगी। अब क्या पढ़ें? बुक लिस्ट वगैरह आप छोड़िए, बुक लिस्ट का चक्कर। जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं लूसेंट पूरा पढ़ डालिए, जीके वाला जीएस वाला जो पोर्शन है पूरा विविध सहित पूरा पढ़ डालिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले वो लगा लीजिए, ये 3 काम कर लीजिए। करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए किरण वाली जो बुक आती है बहुत अच्छी बुक है, नियम सहित सब कुछ करेक्शन वगैरह सब दिया है। हाई कोर्ट ARO के लिए आती है, वो ले लीजिएगा, या फिर घटना चक्र की भी अच्छी है, वो ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, नियम कानून भी जो भी है ले दिया है। इतना कर लीजिएगा, कुछ अलग से आपको मोटी मोटी बुक पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं इसके लिए। पेपर देखिएगा आपको मालूम चल जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए वो क्या कहते हैं, घटना चक्र की ले लीजिएगा, जो नई वाली आती है हर साल, जो नया आता है घटना चक्र उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो वो ले लीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा करना नहीं है। बाकी ध्यान लगाइए कंप्यूटर वाला सही हो जाए, इंग्लिश वाला सही हो जाए, मैक्सिमम हिंदी के क्वेश्चन सही हो जाएं। हिंदी में तो हम जो वीडियो परसों 2-3 दिन पहले दिया था वो आप देख लीजिए, उससे इतर आना ही नहीं है। सारे 15 प्रश्न जो आते हैं 15 प्रश्न उसी सही होंगे आपके, 15 के 15 प्रश्न उस एक वीडियो से आपके सही हो जाएंगे, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। UPSSC PT देना जा रहे हैं या फिर UPSSC में किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछता है, 25 जो भी प्रश्न आते हैं वो आप वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट आपका हो जाएगा। वाका बोल रही थोड़ा बहुत जो अलग से तैयार करना होता है, रटना होता है, और रट लीजिएगा। ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास सारे सब कुछ मौजूद हैं इसके। तो कोर्स हमारे यहाँ शुरू हो रहा है, 29 तारीख से क्लास शुरू होगी, 29 अगस्त से क्लास शुरू होगी। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं दोनों भाषाओं में, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में आपको मटेरियल मिलेंगे। दोनों ही भाषाओं में टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, 15 टेस्ट सीरीज़ रहेगी और अपने आप में परफेक्ट टेस्ट सीरीज़ रहेगी, वो आप ले लीजिएगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। अगर जुड़ना होगा कोर्स से, अगर आपको गंभीरता से तैयारी करनी होगी तो जो भी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको आप पढ़ लीजिएगा, टेस्ट लगा लीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा। इतना पर्याप्त रहेगा आपके लिए जो हम ऑनलाइन आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जैसे हर परीक्षा के लिए पर्याप्त रहता है, इसके लिए पर्याप्त रहेगा, कुछ भी अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी कोई प्रश्न हो, क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर कोर्स वालों को बता दे रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स जो मांगा है मैंडेटरी है। कंप्यूटर आपका एज ए सब्जेक्ट रहना ही रहना चाहिए। तो मिनिमम CCC मांगा है, फिर O लेवल है तो ठीक है और अच्छा है, डिप्लोमा है और अच्छा है। कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस का BTech BSc आदि है, IT में BSc BTech है तो भी चल जाएगा। तो कंप्यूटर के कोर्स से संबंधित आपने कितना कंप्यूटर पढ़ा है या थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यही देख करके सिलेबस का आइडिया, जब कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होती है तब ये देखा जाता है कमेटी के द्वारा। तो कमेटी कंसीडर कर लेती है, कभी कभी नहीं भी करती है। तो जो चीज़ें स्पष्ट नहीं है उसमें आपको रिस्क लेना होगा, फॉर्म भरना होगा। नहीं भरना चाहते हैं तो न भरिए, क्योंकि एक बार लेकिन आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा किसको किसको मान्यता दिया था पिछली बार, किसको किसको नहीं दिया था, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो 5-6 दिन हमको दीजिए, हम ही कंफर्म करके आपको बता देंगे। और आप अपनी डिग्री डिप्लोमा बता दीजिएगा हमको इसी नंबर पे कि क्या है, तो मैं पूछ लूँगा कि आपका मान्य होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों ने दिया है, एक साथ में सबका बता दूंगा एक दिन, ठीक है। और CCC वाला, CCC के समकक्ष जो डिग्री है, O लेवल के समकक्ष जो डिग्री है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट द्वारा मान्य है, उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेस्ट की भी दे दिया है, आप लोग देख लीजिए एक बार। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसका दे दिया है, आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।